बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना समर वेकेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। नीट राइटिंग में समर स्कूल सिस्टम वेकेशंस प्रोजेक्ट ऑफ क्लास 3 आज हम करने जा रहे हैं SST सोशल स्टडीज़, जो आपकी ऑक्सफोर्ड की बुक है, ऑक्सफोर्ड SST। अब हम करने जा रहे हैं इसका फर्स्ट लेसन, यानी जो आपके समर टास्क में फ़र्स्ट लेसन है वह है लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 उसका नेम है मनी एंड बैंक्स, यानी पैसे और बैंक, पैसे और बैंक। राइट द मीनिंग्स, मीनिंग लिखने हैं। सबसे पहला वर्ड है कॉपर। कॉपर इसका मीनिंग है तांबा। तांबा ये एक धात है जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट वर्ड है ब्रॉन्जी। ब्रॉन्जी का मीनिंग होता है कांसी का रंग। कांसी भी एक धात है, उसके कलर को हम कहते हैं ब्रॉन्जी। नेक्स्ट वर्ड है यूज़फुल, यानी कारआमद, मुफीद, जो हमारे काम आ जाए। रिच, रिच का मीनिंग होता है अमीर। नेक्स्ट वर्ड है करेंसी। करेंसी का मीनिंग होता है मौजूदा रकम, यानी किसी मुल्क में जो रकम यूज़ हो रही है उसको करेंसी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बार्टर। बार्टर का मीनिंग है चीज़ के बदले चीज़। ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था ये वाला काम, कोई चीज़ देते थे और उसके बदले कोई चीज़ ले लेते थे, इसको कहते थे बार्टर। नेक्स्ट वर्ड है अकाउंट। अकाउंट का मीनिंग होता है जांचना, यानी किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, जांचना। नेक्स्ट वर्ड है क्रॉप्स। क्रॉप्स का मीनिंग होता है फसलें। गांव में आप लोग अक्सर गए होंगे, वहाँ आपने खेत देखे होंगे, खेत देखे हैं, उन्हीं को कहते हैं फसलें। नेक्स्ट वर्ड है बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग होता है कारोबार। नेक्स्ट है ग्रेन। ग्रेन का मीनिंग होता है गल्ला या फिर अनाज, जिसमें दालें, चावल और ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम इसके करेंगे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट डज बार्टर मीन। बार्टर अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं। बार्टर क्या है? किसी चीज़ के बदले चीज़ लेना। अब हमने इसका आंसर लिखना है यहाँ, व्हाट डज बार्टर मीन, कि बार्टर का क्या मीनिंग है। हाँ जी, इसके मीनिंग में सबसे पहले हम बताएंगे बार्टर मीन्स, बार्टर मीन्स टू एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग का मतलब होता है तब्दील करना किसी चीज़ के बदले। टू एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स। गुड्स कहते हैं चीज़ों को, गुड्स बाय गुड्स। बार्टर मीन्स टू एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स बाय गुड्स। बार्टर का मतलब होता है तब्दील करना चीज़ों को चीज़ों से, यानी किसी चीज़ के बदले कोई चीज़ ख़रीद लेना। आपको मालूम है पुराने वक्तों में क्या होता था? जब पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो वो अपना कोई एक जानवर दूसरे को देकर उससे अपनी ज़रूरत की चीज़ ले लेते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के पास मुर्गियाँ हैं। मुर्गी, पता है आपको मुर्गी क्या होती है? मुर्गी, वो किसी के पास बहुत सारी मुर्गियाँ हैं। अब उसका जूता टूट गया है, उसको जूते की ज़रूरत है। अब वो दूसरा शख्स जो है वो जूते बनाता है। अब वो क्या करेगा कि अपनी मुर्गी उसको दे देगा, ठीक है, और उससे जूता ख़रीद लेगा, यानी मुर्गी के बदले उससे जूता ले लेगा। ठीक है, इस तरह से जो ख़रीदो फरोख्त होती थी उसको बार्टर कहते थे। ठीक है, किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ ले लेना बार्टर कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। लोग अपने पैसे बैंक में क्यों रखवाते हैं। हाँ जी, अभी इसका आंसर लिखेंगे। लोग अपने पैसे क्यों जमा करवाते हैं बैंक में। पीपल कीप्स देयर मनी in banks to save it. People keeps their money in banks to save it. People keeps लोग रखते हैं their money अपने पैसे in banks बैंक में to save it उसे महफूज करने के लिए। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वाई डू पीपल कीप देयर मनी इन बैंक्स। लोग अपने पैसे बैंक में क्यों रखते हैं। इसका हमने आंसर क्या लिखा है, पीपल कीप्स देयर मनी इन बैंक्स टू सेव इट। लोग अपने पैसे बैंक में इसलिए रखते हैं ताकि वो महफूज रहें। क्वेश्चन आंसर करने के बाद पेज टर्न करें, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, यानी उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन करनी है। सबसे पहले हम इंग्लिश में इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। फॉर मैनी ईयर्स each person with an account was given a checkbook. Then instead of paying large amount of real money, they wrote checks. The money was transferred from one person's account to the other person's account. This made payment easy and safe for people. ठीक है, इंग्लिश को अच्छे से आपने सुन लिया होगा कि मैंने किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंसिएट किया है। इस तरह अब हम इसका तर्जमा करेंगे। इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। कई सालों से जिस शख्स का अकाउंट होता था उसको एक चेक बुक दे दी जाती थी। इस तरह से ज़्यादा तादाद में असल रकम अदा करने की बजाय वो चेक लिखते थे। रकम एक अकाउंट से दूसरे शख्स के अकाउंट में मुंतकिल हो जाती थी। इससे लोगों के लिए अदायगी आसान और महफूज बन गई। आपका लेसन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका। अब आपने इसको अच्छे से याद करना है। याद करने के बाद आपने इसको किसी रफ़ रजिस्टर पर अच्छे से लिखना है और अच्छे तरीके से बाकी भी काम करना है। आपकी राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई वर्ड आपको या कोई भी काम समझ नहीं आया, आप हमें दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं अपने ग्रुप में और मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से अपना काम करेंगे। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो तक इंतज़ार करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।